क्या आपने सुना है इच्छा अधूरी रहने से आत्मा भटकती है? जी हाँ, ये 100% सही है। ऐसे में इन आत्माओं की मौजूदगी जहाँ नहीं होनी चाहिए वहाँ होती है और जिंदा लोगों की ज़िंदगी में आकर उनकी ज़िंदगी उथल पुथल कर देती है। जब देश का वीर जवान सरहद पर हमारी रक्षा करता है और ऐसे में अगर भूत उसके घर में आ जाए और उसके परिवार के संपर्क में आ जाए तो ऐसी मुश्किल में करे तो क्या करे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे साथ हमेशा बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है वो पूना का किस्सा है। मेरे एक आंटी हैं जिनका नाम रानी आंटी है। मेरे जो रानी आंटी है ना, उनकी शादी बहुत बड़े आर्मी ऑफिसर से हुई थी। आंटी अंकल एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। मेरे जो अंकल है ना, उनकी जहाँ जहाँ ट्रांसफर होती है वहाँ पर ना अंकल घर रेंट पर लेते हैं और आंटी को अपने साथ ही रखते हैं। एक बार अंकल की ट्रांसफर पूना में होती है। अंकल आंटी एक घर को रेंट पर लेते हैं। आंटी पूरे दिन में ही अपना पूरा काम खत्म कर लेते, जो भी शिफ्टिंग का काम होता है। अब रात को अंकल की ड्यूटी होती है, अंकल ड्यूटी पर चले जाते हैं। अब जो आंटी होते हैं ना, वो बहुत थक जाते हैं, तो आंटी क्या करते हैं, खाना खाने के बाद रात को सो जाते हैं। आंटी बहुत गहरी नींद में सोई हुए हैं, तो आंटी की अचानक से ना 2:30 बजे आँख खुलती है। आंटी को ट्रेन की आवाज आती है। जैसे ट्रेन घर के बाजू में ही निकली है तो आंटी फट से उठ जाते हैं ट्रेन की आवाज सुन के। अब जैसे आंटी उठे ना, तो उनके बाथरूम से ना पानी की आवाज आ रही है। तो आंटी बाथरूम का दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि पानी का नल कैसे चालू रह गया। मैंने तो पूरा अपना जो भी नल वगैरह सब चीजें बंद करके रखी थी। तो आंटी क्या करते हैं, नल को बंद करते हैं। अब पानी का नल बंद करके जैसे बाथरूम से बाहर निकले ना, तो किचन से ना धड़ 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 बर्तनों की आवाज आ रही है, बर्तन गिर रहे हैं। तो आंटी फटाफट किचन में जाते हैं, देखते हैं किचन में सारे बर्तन गिरे हुए हैं। तो आंटी हैरान है, अरे बाप रे ये कैसे हो गया। तो आंटी क्या करते हैं, सारे बर्तन सेट करते हैं। ऐसे में काम करते करते आंटी को सुबह हो जाती है। अंकल आते हैं, तो अंकल को आंटी बोलते हैं कि सुनो जी, हमने जो ये घर लिया है ना, ये बहुत गलत जगह पे ले लिया है। तो अंकल पूछते हैं क्यों, क्या हुआ। बोले बाजू में ही, बोले इधर ट्रेन गुजरती है, रात के टाइम पर ट्रेन गुजरती है, मेरी तो पूरी नींद खराब हो गई है। तो अंकल बोले ट्रेन गुजरती है, यहाँ पर तो आसपास कोई रेलवे ट्रैक ही नहीं है जो ट्रेन जाएगी। तो बोले नहीं, मैंने खुद सुनी है, रात को 2:30 बजे मैं उठी हूँ, मैंने घड़ी पर टाइम भी देखा है। तो अंकल बोले अरे नहीं बाबा, यहाँ पर तो 2 किलोमीटर की दूरी के बाद एक रेलवे ट्रैक है, यहाँ पर आसपास कोई रेलवे ट्रैक नहीं है। चाहिए तो मैं तुझे अभी घर यहाँ पर आजू बाजू जितना भी है ना घुमा कर लेकर आ जाता हूँ। तो आंटी बोले फिर मैंने कैसे आवाज़ सुन ली। तो अंकल बोलते कोई ना कोई सपना देखा होगा। तो आंटी बोली अच्छा ठीक है, और ये जो बाथरूम का नल है ना, इसको ठीक करवा दो। आपको पता है रात को नल चालू हो गया था, खुद ही नल चालू हो गया था, प्लम्बर को बुलाओ और इस नल को ठीक करवा दो। तो अंकल बोले ठीक है। और आंटी बोले इधर ना पता नहीं कोई बिल्ली या बंदर है, बोले रात को बर्तन गिराने लग गया था, मैं पूरी रात नहीं सो पाई हूँ। तो अंकल बोले ठीक है, कोई बात नहीं है, हम लोग ना किचन में ऐसा करते हैं, आजू बाजू जालियाँ लगवा देते हैं। तो आंटी बोले ठीक है। अब प्लम्बर को बुलाया जाता है, प्लम्बर आता है, नल को चेक करता है, वो बोलता है भाभी जी नल तो बिल्कुल ठीक है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आंटी बोले नहीं, बोले चेक कर, ध्यान से चेक कर, कोई तो प्रॉब्लम है, रात को खुद ही चालू हो गया। बोले नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम नल सही है। तो आंटी बोलते हैं ठीक है। अब ना आंटी अपने पड़ोसियों से पूछते हैं कि इधर क्या कुत्ते बिल्ली या बंदर बहुत ज़्यादा है जो रात को लोगों के घरों में आ जाते हैं। तो जितने भी पड़ोसी होते हैं ना, आंटी जिनसे बात करते हैं वो लोग बोलते हैं नहीं, यहाँ पर तो कोई ऐसे बिल्ली ना बंदर कुछ भी नहीं है, और जिन जिन लोगों के घर में डॉगी है वो लोग अपने घरों में बंद करके रखते हैं। तो आंटी बोलते हैं फिर मेरे घर में बर्तन कैसे गिरे। तो बोले वो तो हमको नहीं पता, लेकिन इतना हम लोग 100% श्योर हैं कि यहाँ पर ना तो कोई बिल्ली है ना ही कोई बंदर है। तो आंटी बोलते हैं ठीक है। अब फिर से रात का टाइम आता है। जैसे रात का टाइम आता है ना, एग्जैक्ट 2:30 बजे आंटी की आँख खुलती है ट्रेन की आवाज़ से। तो आंटी चौंक जाती है, ये क्या है। कल मैंने सोचा चलो मैंने सपना देखा होगा, हो सकता है गहरी नींद में थी। अब फिर से 2:30 बजे ट्रेन की आवाज़ आ रही है। उसके बाद जैसे ट्रेन की आवाज़ बंद हुई ना, तो आंटी के बाथरूम से पानी की आवाज़ आने लगी। जैसे पानी की आवाज़ आई तो आंटी फट से अभी बाथरूम में गए हैं, बाथरूम में गए, नल बंद किया, फिर बर्तन गिरने लग जाते हैं। आंटी थोड़े हैरान हो जाते हैं, ये चल क्या रहा है, घर में ऐसे सेम चीज़ें कैसे हो सकती हैं, एक के बाद एक के बाद एक, है क्या यहाँ पर। तो आंटी इतना सोचते हैं ना। अभी क्या होता है, ऊपर ना आंटी के टेरेस के ऊपर एक छोटा सा रूम बना होता है। उस रूम से ना ठक 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 की आवाज आ रही है, जैसे कोई दरवाजा बंद कर रहा है चलो और खोल रहा है। तो आंटी क्या करते हैं, हाथ में चप्पल लेते हैं। आंटी बोलते हैं जो भी होगा ना मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। अब आंटी गुस्से में ना सीढ़ियों के ऊपर जाते हैं। सीढ़ियों के ऊपर जाते हैं तो देखते हैं वो दरवाजा खुद ही बंद हो रहा है, खुद ही अपना खुल रहा है।
तो आंटी अभी दरवाजे के पास खड़े ही होते हैं ना, ऐसे चप्पल आंटी के हाथ में है, तो जैसे आंटी ऊपर आते हैं दरवाजे की रूम की जो लाइट है वो चालू है और दरवाजा धाड़ देने बंद हो जाता है आंटी की आंखों के सामने। तो आंटी क्या करते, ऐसा दरवाजा खोलने जाते हैं तो फट से खुद ही दरवाजा खुल जाता है। तो आंटी एकदम चौंक जाते हैं, ये क्या हो रहा है। अब आंटी रूम में जाते हैं, रूम में पूरे रूम में लाइट ही लाइट है, आंटी के हाथ में चप्पल है और आंटी ना पूरे रूम को ध्यान से देखते हैं। रूम में कुछ भी नहीं होता, रूम में सिर्फ एक लकड़ी का टेबल होता है। जैसे लकड़ी के टेबल के पास गए ना आंटी, तो क्या होता है उस टेबल का ड्रॉ खुद ही ठप देने बाहर खुल जाता है। तो आंटी देखते हैं कि ड्रॉ कैसे खुल गया, भाई कुछ तो गड़बड़ है। आंटी अंदर से थोड़े हिले हुए हैं, लेकिन आंटी अपना डर अंदर ही रख रहे हैं, बाहर नहीं बता रहे हैं। अब वहाँ जैसे ड्रॉ खुला ना, तो ड्रॉ के अंदर एक डायरी पड़ी थी, तो आंटी हाथ में डायरी लेते हैं। जैसे आंटी हाथ में डायरी लेते हैं ना, तो आंटी को ऐसा लगता है कि रूम में से ना एक परछाई गई है और वो खिड़की के आगे आंटी को धुंधली धुंधली दिख रही है, ट्रांसपेरेंट। तो आंटी बहुत डर जाते हैं। जैसे आंटी डर जाते हैं ना, तो वो जो ट्रांसपेरेंट परछाई थी वो गायब हो जाती है। तो आंटी क्या करते हैं, फटाफट सीढ़ियों से भागते हैं और अपने रूम में आते हैं और रूम लॉक कर लेते हैं। आंटी अपने मुंह पर ना चादर ओढ़ ले लेते हैं। आंटी चादर ओढ़ते हैं, आंटी को नींद तो आती नहीं, आंटी बहुत डरे हुए होते हैं। तो 1-2 घंटे के बाद अभी आंटी की पूरी नींद उड़ी हुई है, आंटी को डर भी लग रहा है। तो आंटी सोचते हैं मैं ना अभी क्या करती हूँ, मुझे कोई आवाज़ तो आ नहीं रही है। आंटी आजू बाजू काफ़ी देखते हैं, आंटी को कुछ नज़र नहीं आता है। तो आंटी ना डायरी पढ़नी स्टार्ट कर देते हैं। आंटी जैसे ही डायरी खोलते हैं ना, तो डायरी के अंदर एक फ़ोटो होती है जिसमें तकरीबन 22 या 23 साल का एक लड़का होगा और 55 ईयर्स की एक लेडी थी। उस फोटो पर लिखा हुआ था लव यू मॉम। तो आंटी को समझ में आती है कि ये ना जरूर माँ बेटे की फ़ोटो होगी। तो आंटी अभी डायरी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आंटी डायरी पढ़ते हैं तो उस डायरी में लिखा होता है कि मेरा नाम आनंद है, लेकिन मेरे जीवन में बिल्कुल भी आनंद नहीं है। जब मैं 8 साल का था ना, तो मेरे पिताजी की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। तो मेरी जो माताजी थी उसने क्या किया, वो लोगों के घरों में काम करती थी, झाड़ू पोते का काम करती थी। ऐसा काम कर करके उसने मुझे बहुत दिन रात मेहनत करके पढ़ाया। जब मैं 10वीं कक्षा में था तो मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। तो मैंने मेरी मम्मी को फोर्स करके लोगों के घरों में जो काम करती थी वो काम बंद करवा दिया। और मैंने क्या किया, अब मैं दिन में स्कूल में जाता था और रात में मैं वॉचमैन का काम करता था। ऐसा करके मैंने मेरे घर का गुजारा भी चलाया और अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट की। जब मैंने 12वीं की पढ़ाई पूरी कर ली तो मैंने सोचा क्यों ना जॉब की जाए। तो मैंने एक जगह अप्लाई किया, मैंने एक शेयर मार्केट की कंपनी में अप्लाई किया। वो जो कंपनी थी ना वो पूना में थी। मुझे उस जगह पर काम तो मिल गया, लेकिन मेरा घर पूना से बहुत दूर था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं पूना में ना एक सस्ता घर लेकर रहने लग जाऊंगा, जहाँ से मुझे अच्छी सैलरी मिलेगी, जिससे मैं उस पैसे से अपनी मम्मी का इलाज करवा पाऊंगा और मेरी मम्मी अच्छे से खा पिएगी, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो मैंने क्या किया, मैंने पूना में ना एक सस्ता घर ले लिया। मैंने एक रूम जो रेंट पर लिया था, वो जो मेरे घर का मालिक था, मेरे घर का मालिक नीचे के रूम में रहता था और मैं ऊपर के रूम में रहता था। मेरा जो रूम था ना वो बहुत छोटा रूम था, लेकिन उस रूम का भाड़ा मैं दे सकता था, तो इसलिए मैंने वो रूम ले लिया। पर जो रूम था ना वो जहाँ पर मैं काम करता था उस जगह से बहुत दूर था। तो मुझे क्या करना पड़ता था, मैं सुबह जल्दी उठता था, मैं चल के मेरे ऑफिस में जाता था और चल के वापस मैं मेरे घर पर आता था। इसलिए मुझे बहुत देरी हो जाती थी और सुबह मुझे जल्दी उठना पड़ता था, जिस कारण मेरे घर का जो मालिक था ना वो मेरे पे बहुत गुस्सा करता था, क्योंकि जब मैं रात को ऑफिस से आता था तो उसको मेरे लिए जागना पड़ता था, क्योंकि उसको घर का दरवाजा खोलना रहता था, तभी मैं घर के अंदर आ सकता हूँ। और सुबह मुझे जल्दी काम पर जाना रहता था तो मुझे नहाना रहता था। तो पानी की आवाज़ से ना वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता था, बोलता था तेरी वजह से अब मेरी सुबह की नींद खराब हो गई है। वो किसी ना किसी बात पर ना मेरे से झगड़ा ही करता रहता था। कभी बाई चांस मेरे हाथ से बर्तन गिर जाए तो वो मेरे से झगड़ा कर लेता था। कभी कभी रूम में अभी सुबह सुबह मुझे तैयार होना पड़ता था तो मेरा सामान पूरा बिखरा रहता था, वो मेरे से झगड़ा करता था, क्या है ये घर का हालत क्या बना के रखी है, मेरे रूम में रहना है तो साफ सुथरा रूम करके रखो, मेरी शर्तों के हिसाब से रहना है, नहीं तो तुम इस घर से चले जाओ। तो वो बोलता था ठीक है, मैं शाम को आके ना मैं अपना रूम सेट कर दूंगा। अब मैं क्या करता था, मुझे मेरी माँ का इलाज करवाना था, तो मैं ना दिन में एक ही बार खाना खाता था, वो भी भरपूर पेट नहीं खाता था, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं था। मुझे इस कंपनी में काम करते हुए ना 6 महीने हो गए थे। 6 महीने से
मुझे एक भी बार पगार नहीं मिली थी, क्योंकि जिस शेयर कंपनी में मैं काम करता था उसके सारे शेयर डूब गए थे। शेयर मार्केट एकदम से डाउन हो गई थी, तो सब लोगों के शेयर डूब गए थे, हम लोगों को पैसा मिला ही नहीं था। तो मैं घर पर क्या भेजता, क्या खाता, मैं बहुत दिन तक भूखा भी रहता था। मैं सिर्फ पानी पी पी के अपना गुजारा करता था। और जो मेरे घर का मालिक था उसको रेंट नहीं मिला था, तो वो मेरे नाक में ना दम करके रखता था। बहुत बार उसने मेरा जो सामान था ना घर के बाहर फेंक दिया था। हाथ पैर जोड़कर मैं मुश्किल से मेरे मालिक को मनाता था और घर पर सामान लेकर आता था। वो क्या करता था, कई बार वो दरवाजा भी नहीं खोलता था, बहुत बार मैं बाहर ही सो जाता था। सुबह जब वो उठता था तब मैं जाकर घर पर जाता था, नहाता था और ऑफिस के लिए निकलता था। मुझे मेरे घर के मालिक ने बहुत परेशान करके रखा था। अब क्या हुआ, मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने 2-3 दिन खाना भी नहीं खाया। एक दिन मुझे मेरे दोस्त का फोन आया और उसने मुझे बताया कि तुम्हारी मम्मी की डेथ हो गई है, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। जैसे मैंने ये खबर सुनी ना, तो मेरे पैरों के तले जमीन निकल गई। मेरा एक ही सहारा था, जो थी वो मेरी माँ थी। मैं जिसके लिए दिन रात मेहनत कर रहा था, मैं अपने आप को भूखा भी रख रहा था। क्योंकि मेरी मम्मी का मैं इलाज करवा पाऊँ, लेकिन मैं मेरी मम्मी के इलाज के लिए एक भी पैसा नहीं दे पाया। मुझे इस बात का बहुत गम था, मैं बहुत टूट चुका था। मेरी माँ नहीं रही तो मुझे लगता था जीने का क्या फायदा। मैं पूरा दिन भूखा रहता था, मैं मेरी माँ के लिए कुछ नहीं कर पाया। मेरी माँ ने मेरे लिए इतना कुछ किया, दिन रात वो लोगों के घर में काम करती थी, भूखी रहती थी। मैं क्या किया, मैंने बड़ा होके मैं 1 रुपया भी अपनी माँ के ऊपर नहीं खर्च कर पाया। मुझे इस बात का बहुत गम है। मैंने इस पूरी दुनिया को देख लिया है, ये दुनिया मेरे लायक नहीं है। मैंने बहुत काम किया, मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन मुझे मेरी मेहनत का फल नहीं मिला है, तो मैं भी ये जिंदगी को खत्म कर देता हूँ। अब उस डायरी में इतना ही लिखा था। ये जो डायरी थी ना, मेरी आंटी ने बताया कि मैंने ये ना 4 दिन में कंप्लीट की। मैं जब भी ये डायरी पढ़ती थी ना, मैं ऊपर के रूम में जाती थी तो मुझे ना ऊपर से खिड़की में से नीचे आनंद दिखता था। वो अक्सर मुझे देखकर चला जाता था। लेकिन जब चौथा दिन था ना, जिस दिन मैंने ये डायरी कंप्लीट की, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं आनंद से बात करूं। तो मुझे आनंद खिड़की के पास दिखा। जैसे वो खिड़की के पास दिखा तो आंटी ने मुझे बताया था कि मैं अभी आगे आई। जैसे आगे आई तो आनंद ने क्या किया, पलटी मारकर चलना स्टार्ट कर दिया। तो मैं उसको आवाज भी दे रही हूँ, आनंद रुक, मुझे तेरे से बात करनी है, आनंद रुक तो सही। मेरे जो आंटी थे ना, वो बहुत ब्रेव थे। आपको पता है कि मेरी फैमिली का क्या बैकग्राउंड है। मेरी फैमिली में सब लोग ही बहुत ब्रेव है, कोई भूत प्रेत से इतना डरता नहीं है। तो मेरे आंटी भी बहुत ब्रेव थे। आंटी मेरे जो आंटी थे ना, वो बहुत आवाज दे रहे थे, आनंद रुक। तो आनंद क्या करता है, फटाफट ना तेज चलना स्टार्ट कर देता है। बहुत आगे वो आंटी के निकल जाता है। तो आंटी भी थोड़ा स्पीड में चल ही रहे हैं, इतने में क्या होता है, रेलवे ट्रैक पर आनंद खड़ा हो जाता है। ट्रेन आती है और आनंद को चुप कुचल कर चली जाती है। आंटी जोर से चीख मारते, आनंद। अब आंटी ऐसा बोलते हैं ना, आंटी बहुत डर जाते हैं। तो जैसे ट्रेन जाती है ना, तो आंटी को बाद में रियलाइज हुआ आनंद तो मर चुका है। तो आंटी को जैसे रियलाइज हुआ ना, तो फिर आंटी को मतलब बहुत पछतावा होता है कि उससे कुछ बात कर पाते। तो आंटी को ना बहुत दुख होता है। आंटी जैसे घर पर आते हैं ना, तो आंटी डायरी की बातें याद करते हैं। उस डायरी में एक बात और भी लिखी हुई थी। उस डायरी में ये भी लिखा था, आनंद ने लिखा था कि मैं मेरे ऑनर को ना 6 महीने का रेंट नहीं दे पाया हूँ। इस बात का मेरे ऊपर ना बहुत बोझ है। मेरा जो 6000 है ना, वो रेंट अभी देना बाकी है, क्योंकि मेरे हर महीने 1000 रुपया मैं रेंट देता था, लेकिन मैं 6 महीने से रेंट नहीं दे पाया, जो कि 6000 रुपया मेरा पैसा बाकी है। मुझे इस बात की बहुत तकलीफ है कि मैं अपने ऊपर, अपने सर के ऊपर एक कर्जा लेकर मर रहा हूँ। तो ऐसा आंटी को ना, ये बात आंटी के दिमाग में रह गई। तो आंटी क्या करते हैं, सुबह जैसी होती है ना, वो अपने मकान मालिक के पास जाते हैं। मकान मालिक के पास जाते हैं और बहुत गुस्सा करते हैं। बोलते, तेरे को शर्म नहीं आई है, तेरी वजह से एक जवान लड़का मर गया है, तुझे पैसे की इतनी हाय हाय पड़ी है। तुझे पता भी है उस लड़के ने 3 दिन से खाना नहीं खाया था, बेचारे आनंद की मौत हो गई है। तो ऑनर बोलता है, कौन आनंद? तो ऑनर बोलता है, कौन आनंद, किसकी बात कर रहे हो आप? तो आंटी बोलते हैं, वही तुमने जो मुझसे पहले घर जिसको रेंट पर दिया था, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो ऑनर बोलता है, मैंने जब से घर लिया है, मैंने तो अपना घर सिर्फ आपको रेंट पर दिया है, मैंने तो उससे पहले किसी को रेंट पर दिया ही नहीं है। मुझे इस घर को खरीदे हुए 2 साल हो गए। आप मेरे पास आए, आप लोग मुझे अच्छे लगे, तो मैंने ये घर आपको भाड़े पे दे दिया। उससे पहले मैंने ना ये घर किसी को रेंट पर दिया ही नहीं है। तो आंटी बोले, फिर आनंद कौन है? तो बोले, मुझे क्या पता। फिर बोले, हाँ, बोले ये जो मैंने ना घर खरीदा है, ये मोहम्मद अली से खरीदा है, तो हो सकता उसने किसी को घर रेंट पर दिया हो।
तो आंटी बोले अच्छा ये मोहम्मद अली कौन है? बोले पहले इस घर का मालिक था, उससे मैंने घर लिया था, उसकी बात कर रहा हूँ। तो आंटी बोले ठीक है, मुझे ना उस मोहम्मद अली का पता दो, मैं उसके घर पर जाती हूँ। तो वो ऑनर बोलता है मोहम्मद अली को तो अभी मरे हुए 1 साल हो गया है, जब उसको दफनाने गए थे ना तब मैं भी वहाँ पर था। तो आंटी बोलते ठीक है, उसके परिवार में तो कोई होगा ना, मुझे उसके बारे में बताओ। तो बोलता उसके आगे पीछे कोई नहीं था। तो आंटी बोलते प्लीज़ आप ना जहाँ पर उसको दफनाया गया है मेरे साथ चलोगे? तो वो बोलता है मैडम मैं कैसे जाऊँ? तो आंटी बोलते प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप मेरे साथ चलिए ना। तो वो बोलता ठीक है आप बोलते हो तो मैं चलता हूँ। तो आंटी बोलते हैं ठीक है आप मेरे साथ ना इस गाड़ी में चलो। आंटी की ऑलरेडी गाड़ी होती है, एक ड्राइवर होता है। तो आंटी अभी उस गाड़ी में बैठते हैं और घर का ऑनर भी बैठता है। तो आंटी डायरी की सारी बातें बताते हैं कि एक लड़का था जिसका नाम आनंद था, उसकी माँ बहुत बीमार थी, 6 महीने से उसने रेंट नहीं दिया था, उसकी आत्मा ऐसे ऐसे भटकती है। तो आंटी ऐसे इतने में क्या होता है, कब्रिस्तान आता है। आंटी कब्रिस्तान पर जाते हैं और वहाँ पर ना उसकी कब्र पर 6,000 रुपया फेंक कर आते हैं। आंटी बोलते हैं ये ले 6,000 के लिए तुमने एक बच्चे की नाक में दम करके रखा था? हाँ, आज ये 6,000 जो है ना उसकी बहन तुझे देने आई है। समझना, आनंद की बहन ने तुझे ये पैसा दिया है और आनंद की बहन को इस पैसे की जरूरत नहीं है, तो ये लो अपना 6,000। आंटी ऐसा गुस्सा करके वहाँ से निकल आते हैं। जैसे निकल आते हैं ना, गाड़ी में बैठते हैं तो जो ऑनर होता है, मकान मालिक होता है, वो मेरे आंटी को बोलता है मैडम प्लीज़ आप तो यहाँ से चले जाओगे, आप कभी मत बताना कि यहाँ पर भूत रहता है, नहीं तो मेरा घर अभी ना तो बिकेगा ना ही रेंट पर जाएगा। तो आंटी बोलते हैं आप टेंशन मत लो, मैं किसी को नहीं बताऊँगी। और जहाँ तक मुझे लगता है ना, अब यहाँ पर कोई आनंद की आत्मा नहीं भटकेगी, क्योंकि जो उसके ऊपर कर्जा था ना, उसके ऊपर बोझ था, अब उसका बोझ हल्का हो गया है। तो अब आनंद की आत्मा मुझे नहीं लगता यहाँ पर आपके घर पर रहेगी। तो वो बोलता ठीक है प्लीज़ आप नहीं बताना। आंटी बोलते हाँ बाबा मैं नहीं बताऊंगी, आपको बोल दिया है ना, तो नहीं बताऊंगी तो नहीं बताऊंगी। आंटी उसको ऑनर को उसके घर पर ड्रॉप करते हैं और खुद के घर पर आ जाते हैं। अभी रात होती है तो आंटी ना काफ़ी वेट करते हैं कि यहाँ पर फिर से कोई ट्रेन की आवाज़ आएगी, पानी के नल की आवाज़ आएगी या बर्तन गिरेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। आंटी खिड़की में भी देखते हैं कि शायद आनंद उनको नजर आए, आनंद भी नजर नहीं आता। कभी आनंद, जब तक आंटी उस घर में रहे हैं, आंटी को कभी आनंद नजर नहीं आया, ना ही कोई आवाज़ें। तो इस तरह आंटी ने जो किस्सा था ना वो हमको बताया, जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपने मेरी ज़िंदगी के बारे में तो थोड़ा जान ही लिया है। अब मोरल ऑफ द स्टोरी पर कविता भी सुनिए। ये कहानी रंगमंच का स्टाइल है, थोड़ी ज़िंदगी थोड़ी कविता। इच्छाएं कहाँ पूरी होती हैं, इस मन को मना लो आज से, कल की कल खुद को देखेगा, आज में जी लो पर मन को संभाल के।